आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे उस मधुर गीत को। करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। और उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रविवार है और हर बार की तरह इस बार भी हम हर संडे हर रविवार को हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। तो इस बार भी हम सुबह आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिए कि हर बार की तरह आप लोग हमारे साथ जुड़िए लाइव में, ताकि हम लोग साथ मिलके परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। तो आइए आज के पद को पढ़ते हैं। Psalms 105:1 Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन में भजनकार हमको ये कहता है कि हम परमेश्वर के नाम को स्तुति दें, हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें और हम उसके नाम को जाति जाति में फैलाएं और जाति जाति के लोगों को परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के कार्य बताएं जो उसने हमारी ज़िंदगी में किए, हमारे जीवनों में किए। और कितनी ही खूब बात है कि हम लोग हर सुबह उठ के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसके बारे में दूसरों को बताएं। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा, सजदा, करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा, 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 आया आया देखो चरनी में राजकुमार। सजदा,
राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चढ़ी में राजकुमार आया आया, देखो चढ़ी में राजकुमार सजदा सजदा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। इस सप्ताह के हम एंड में हैं, आज शनिवार है और पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हमें संभाला। आप सभी का स्वागत, वेलकम। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बराबर जुड़ रहे हैं और प्रभु की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, ताकि हम इसको और अधिक सुंदर बना सकें और इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आज के इस डिवोशन को हम परमेश्वर के वचन से शुरू करना चाहते हैं ताकि डिवोशन आशीष में बने और इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके पहले 5 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, और भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमसे बातचीत करता है, ये आपकी वाणी है, ये आपकी आवाज है। प्रभु आप हमें आवाज लगा कर कह रहे हैं, इस वचन के द्वारा हमें समझाते हैं ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु, ताकि हर जन आप में आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते, उनको आगे बढ़ाएं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। पूरे देश के मुख्यमंत्री के लिए, सारे प्रदेशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन सब पर बना रहे। प्रभु जी, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको सुरक्षित रखें ताकि प्रभु जी भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ आज के पूरे डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस डिवोशन के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए, ये वचन हमें प्रोत्साहन करे, ये वचन हमें आगे बढ़ाएं और हम आपकी महिमा कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देती हुई विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के डिवोशन का जो शीर्षक है, धन कैसे प्राप्त करें, सहज भाव से कैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार छल कपट करके धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, बहुत ही साधारण तरीके से आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। आप बुराई नहीं करेंगे, उसके साथ भी आप धन को कमा सकते हैं। ये धन आपके जीवन में कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इस धन को कैसे आप ले सकते हैं, ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे।
बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि हम धन प्राप्त करें, और धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच सकते हैं, बहुत सारे गलत काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है ये सारा धन उसने बनाया है, ये सब कुछ उसने बनाई है, ये धन उसका बनाया। वो कहता है पहले पद में कहता है, नीति वचन 22 का पहला, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम, आपके पास धन है लेकिन नाम नहीं है। वो कहता है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। सोना चांदी परमेश्वर ने बनाया, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। जिस पृथ्वी से चांदी निकलती है, सोना निकलता है, ये धन उसके द्वारा दिया गया है। सारा अधिकार उसके पास है, वो आपको धनवान बना सकता है, और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे आप धनवान बन सकते हैं। प्रियो, कैसे आप धन को प्राप्त कर सकते हैं? बहुत आसानी से, बहुत ही साधारण तरीके से, बिना कोई मेहनत किए हुए ये धन आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे, इसको मैं आपके सामने आगे बताऊंगा। यहां कहता है दूसरे पद में, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे को से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। धनवान का भी और निर्धन का भी कर्ता कौन है? वो परमात्मा है। वो उसने हमें बनाया है, दोनों की रचना उसने की है, दोनों को वो बना के रखता है, दोनों को आशीष देना चाहता है। धनवान को और अधिक धनवान बनाना चाहता है, निर्धन को धनवान बनाना चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तीसरे पद में कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, धन कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इस धन कमाने में सबसे ज्यादा बाधा कौन डालता है? इस धन में सबसे ज्यादा बाधा कौन डालता है? यदि आपको धन चाहिए, इस धन को प्राप्त करने के लिए एक बाधा आपके जीवन में है, और वो बाधा ऐसी है जो आपको धन प्राप्त करने नहीं देती है। वो बाधा क्या है? परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट कहा गया है। रोमियोस का 3 अध्याय, रोमियोस का 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, बहुत स्पष्ट कहा गया है। एक चीज बाधा उत्पन्न करती है, धन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर धन देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको धन से तृप्त करना चाहता है, लेकिन एक चीज बाधा डालती है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, स्पष्ट कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप है जो हमें धन कमाने नहीं देता है, पाप है जो हमें धन से दूर रखता है। यदि हम कमाते भी हैं, पाप करते हुए कमाते हैं, लेकिन उस पर आशीष नहीं रहती, कमाने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं रहता। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बोला साहब रात दिन खूब कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। पैसा कमाने के बावजूद भी फिर पैसे की भूख और अधिक भूख और अधिक लालसा और अधिक लालच रहता है। लेकिन पाप है जिसके कारण ये सबसे बड़ी बाधा मेरे और आपके जीवन में आती है। इसलिए वो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करता है। उसके बाद रोमियोस के 6 अध्याय उसके 23 पद में भी वो इस बात को कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। धन प्राप्त करना है, उसमें बाधा क्या आती है? पाप बाधा है। पाप हमारे धन को बढ़ने नहीं देता, पाप हमारे धन पर बरकत आने नहीं देता, पाप हमारे धन में बाधा का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और धन कमाने का एक बहुत ही साधारण तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, यदि आप उसको अपने जीवन में लेंगे, संसार की सारी खुशियां, संसार का सारा धन, संसार का सारा आनंद आपको मिल जाएगा। संसार का सारा आनंद आपको मिल जाएगा। वो कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, जब हम पाप करते हैं, धन कमाने के लिए पाप करते हैं, तो मौत हमारे सामने है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमेशा का अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा, उससे कोई आपको रोक नहीं सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा नीति वचन उसके 22 अध्याय उसके 4 पद में कि आप धनवान कैसे बन सकते हैं। आपको धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। यदि आपको धनवान बनना है, आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन उस धनवान बनने के लिए परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। देखिए नीति वचन का 22 अध्याय का 4 पद है। पहला वो कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। प्रियो, धन कैसे आपको मिलेगा, धन कैसे आपकी झोली में आ जाएगा, धन कैसे आपके परिवार में आएगा, धन की आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी। पहले दीन बने। 2 चीजें बहुत साधारण हैं, बहुत साधारण है। लोग घमंड से धन कमाना चाहते हैं, लेकिन उस पर ब्लेसिंग नहीं आ सकती। घमंड से परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं आएगी। घमंड करने से, गलत तरीके से पैसा कमाने से उस पर बरकत नहीं आती है। वो कहता है नम्र बन जाओ। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, 2 चीज करने के लिए कहता है। बहुत साधारण है। परख कर देखो, आजमा के देखो। मैंने आजमा के देखा है, मैंने परख के देखा, इसलिए कह रहा हूं मित्रों, प्रियो, इसलिए कह रहा हूं नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल ना केवल धन है परमेश्वर। प्रियो, धन नहीं, धन तो वो देगा ही। धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। आप यदि चाहते हैं इस पृथ्वी पर आपकी सारी आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप दीन बन के देखिए, नम्र बनिए। लोग आपको कुछ भी कहते हैं, आप दीन बनकर जीवन जिए। इस पृथ्वी का छोटा सा जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। बाइबल कहती है मनुष्य की आयु 70 वर्ष, लेकिन बल के कारण 80 वर्ष, और उसके बाद जो मिलता है वो ग्रेस मिलता है, परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसमें भी कई बार कष्ट होता है। लेकिन परमेश्वर ने 70 साल की उम्र में हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर भी आपको धन मिलेगा, और उसके बाद जो लाखों साल की जिंदगी है उसमें भी आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। वो कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। ईश्वर का भय मान के देखे। जो भी काम आप करते, जहां भी पैसा कमाते, वहां बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करें। आप क्या करेंगे, ईश्वर का भय माने, दीन बने। ये 2 काम करके देख लीजिए प्रियो। यदि आपको धन की कमी हो जाए, जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं आएगी। आपके पास थोड़ा है तो परमेश्वर की बरकत, परमात्मा की आशीष, बरकत आपके ऊपर होगी, और आप मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। जो मेहनत करता है उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। उसके बाद कहता है न केवल धन मिलेगा परंतु महिमा मिलेगी। आप इस संसार में महिमा को प्राप्त करेंगे। आप इस संसार में लोग आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आप ऊंचाई पर जाएंगे। और न केवल सम्मान मिलेगा, महिमा मिलेगी, परंतु जीवन भी मिलेगा। लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, उम्र लंबी होगी, 3 चीजें मिलेगी। केवल 2 काम करेंगे, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। प्रियो, पाप करने से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसा हमने भजन संहिता 37 में पढ़ा था, कुछ समय के लिए हम धनवान बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको महिमा नहीं मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। जीवन तो केवल उस परमात्मा के पास है जो चाहता है कि आप नम्र बने, दीन बने, और दीन बनकर उसका भय माने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इसको करके देखें, परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा। अभी से करें, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, पूरा सप्ताह भर हमारा साथ देने के लिए आप में से हर एक का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।